हैमस्ट्रिंग्स एक ऐसा मसल ग्रुप है जो कि जितना बड़ा हो उतना कम है, इसीलिए इस मसल को ट्रेन भी जरूर करना चाहिए। कैसे, ये आज हम देखेंगे इस वीडियो। तो एक्सरसाइजेस पे जाने से पहले हैमस्ट्रिंग की एनाटॉमी को थोड़ा समझ लेते। तो हैमस्ट्रिंग्स रेफर करता है तीन मसल के ग्रुप को जो कि हमारे थाई के बैक साइड में लोकेटेड, और इस ग्रुप का मेन फंक्शन है हिप एक्सटेंशन और नी फ्लेक्शन। अब हमारी अपर आर्म की तरह ही हैमस्ट्रिंग के बाइसेप फेमोरिस में दो मसल है, लॉन्ग हेड जो कि पेल्विस के ईशियल ट्यूबरोसिटी में ओरिजिनेटेड है, और शॉर्ट हेड जो कि फीमर हमारी थाई बोन में ओरिजिनेटेड, और दोनों ही हेड फिब्यूला हमारी नी के लेटरल साइड में जाके इंसर्ट होते हैं। इसके अलावा सेमी टेंडिनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनस जो कि ईशियल ट्यूबरोसिटी के ओरिजिनेट होते हैं, बट सेमी टेंडिनोसिस बाइसेप फेमोरिस के मिडल में लाई करता है और अपर टिबिया सरफेस में इंसर्ट होता है, और सेमी मेम्ब्रेनस डीपली लोकेटेड होता है और पोस्टीरियर और मीडियली रेस्ट करता है टिबिया के। तो जब हम बेसिकली अपने हिप को एक्सटेंड करते हैं तो सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनस और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस इन्वॉल्व होता है, और नी फ्लेक्शन में सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनस और दोनों लॉन्ग और शॉर्ट हेड बाइसेप फेमोरिस के इन्वॉल्व रहते हैं। अब हैमस्ट्रिंग्स बाय आर्टिकुलर मसल है, मतलब ये दो जॉइंट्स को क्रॉस करता है, हिप जॉइंट को और नी जॉइंट। तो हैमस्ट्रिंग्स हैवीली फंक्शन में होते हैं जब हमारे हिप लॉक्ड हो और नी फ्लेक्शन में लोड को मूव किया जाए, फॉर एग्जांपल लाइंग लेग कर्ल्स। दूसरा, जब हमारी नीज लॉक्ड रहती है और हिप एक्सटेंशन के थ्रू लोड को मूव किया जाए, जैसे रोमेनियन डेडलिफ्ट। बेसिकली हैमस्ट्रिंग्स को इफेक्टिवली टारगेट करने के लिए दोनों में से कोई भी एक जॉइंट को लॉक्ड रखा जाए और जबकि दूसरा जॉइंट काम पे लगा। अब कौन कौन सी एक्सरसाइज इस मसल को इफेक्टिवली टारगेट करती है? तो लाइंग लेग कर्ल्स, रोमेनियन डेडलिफ्ट या डेडलिफ्ट की कोई भी वेरिएशन, स्टैंडिंग ऑल्टरनेट लेग कर्ल्स, गुड मॉर्निंग्स, नॉर्डिक कर्ल्स, और मेरी फेवरेट सीटेड लेग कर्ल्स। अब अगर मुझे चूज करनी पड़े कि मैं अपने प्रोग्राम में कौन कौन सी एक्सरसाइज रखी जाए रिगार्डलेस व्हाट लेवल यू आर ऑन, तो मेरी प्रायोरिटी मशीन्स रहेंगी और एक्सरसाइजेस रहेंगी जैसे सीटेड लेग कर्ल्स, लाइंग लेग कर्ल्स या स्टैंडिंग लेग। क्योंकि लेग कर्ल मूवमेंट्स में हैमस्ट्रिंग सबसे ज्यादा चैलेंज फेस करती है नी फ्लेक्शन के थ्रू, और थोड़ा एक्स्ट्रा नी फ्लेक्शन और स्ट्रेच हैमस्ट्रिंग के एडिशन से, डिपेंडिंग ऑन हम एक्सरसाइजेस कौन सी चूज कर रहे हैं ऑब्वियसली। बट जैसे सीटेड लेग कर्ल जहां आपको प्री स्ट्रेच हैमस्ट्रिंग का बेनिफिट मिलता है, हम अपनी मसल को मैक्सिमम डेवलप कर सकते हैं। बट मैं मशीन्स और फ्री वेट को मिक्स रखूंगा, तो मैं एटलीस्ट एक फ्री वेट मूवमेंट जरूर रखूंगा जैसे रोमेनियन डेडलिफ्ट्स या गुड मॉर्निंग। अब हैमस्ट्रिंग की मूवमेंट्स को लेके जो कि सबसे बड़ा डाउट है वो है एंकल की पोजीशन का, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। एंकल की पोजीशन ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन डॉर्सीफ्लेक्शन में ज़्यादा ट्रेनिंग वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट देखी गई है स्टडीज में इन कंपैरिजन टू प्लांटर फ्लेक्स पोजीशन, as per the study done by Cadio M et al. in 2023। सो इस पूरी हैमस्ट्रिंग गाइड में ध्यान रखने वाली चीज़ है, हैमस्ट्रिंग का प्राइमरी फंक्शन नी फ्लेक्शन और हिप एक्सटेंशन और रोटेशन होता है, इसीलिए वेरिएशन जैसे डेडलिफ्ट, लेग कर्ल्स, गुड मॉर्निंग्स हाइपरट्रॉफी के लिए अच्छे। मसल को लेंथन पोजीशन में ट्रेन करने से मैक्सिमम हाइपरट्रॉफिक रिजल्ट्स शो किए गए हैं शॉर्ट टर्म पोजीशन के कंपैरिजन में, इसीलिए सीटेड लेग कर्ल बेटर रिजल्ट्स यील्ड करती है दूसरी हैमस्ट्रिंग फोकस मूवमेंट से। इसका मतलब हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच पोजीशन में लोड और चैलेंज करने से उन एक्सरसाइजेस में जिसमें डायनामिक कॉम्बिनेशन ऑफ हिप फ्लेक्शन और नी फ्लेक्शन इन्वॉल्व हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया जाए एक लंबे टाइम तक, वुड बी द ऑप्टिमल वे अपने हैमस्ट्रिंग को मैसिव रखने का। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके काम और आपको पसंद आएगी। ईदर वे मुझे कमेंट्स में बता देना, कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड वो भी ड्रॉप कर सकते हो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, पीस आउट।